सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं हूं मोनिका। आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। प्रिय दोस्तों, पिछली ऑडियो में मैंने प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी को आपके साथ शेयर किया था। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और आज जिनके विषय में मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूं, उनका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और नारी अधिकारों की समर्थक महिला थी। उन्होंने भारतीय महिलाओं और विशेष रूप से विधवाओं और दलित महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य की। वे संस्कृत की विद्वान थीं और उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियां प्राप्त थीं। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक के गंगामूल में हुआ। उनके पिताजी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उनका नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। रमाबाई का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता ने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी को संस्कृत और वेदों की शिक्षा दी, लेकिन समय के चलते जब वहां पर अकाल पड़ा और बड़ी कठिनाई आई, तो उस अकाल और कठिनाइयों के कारण उनके माता पिता का निधन हो गया और वे अनाथ हो गईं। कहते हैं बाल्यकाल में शिक्षा के प्रति उनकी अद्भुत लगन थी और पंडिता रमाबाई का जन्म ऐसे समय में हुआ जब महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। उनके पिता अनंत शास्त्री ने समाज की परवाह किए बिना रमाबाई को संस्कृत और वेदों की शिक्षा दी। एक बार जब वे जंगल में थे, तब भी उनके पिता ने उन्हें पढ़ाना जारी रखा। इस कठिनाई से भरे समय में भी रमाबाई ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बचपन में ही संस्कृत ग्रंथों की गहरी समझ विकसित कर ली। रमाबाई और उनके भाई जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब वे कई विद्वानों से मिले। वे कोलकाता पहुंचे, जहां संस्कृत पंडितों ने उनकी विद्वता की परीक्षा ली। जब रमाबाई ने धारा प्रवाह संस्कृत श्लोकों का उच्चारण किया और धर्मशास्त्रों की व्याख्या की, तो विद्वानों ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियां प्रदान की। क्या दोस्तों, आपको पता था कि पंडिता रमाबाई को पंडिता और सरस्वती क्यों कहा जाता था या उन्हें ये उपाधियां क्यों दी गई थी? यदि आपको पहले से पता है या पता था तो कमेंट करके जरूर बताएं। उस समय एक अनोखी घटना थी, क्योंकि महिलाओं को विद्वता की या विद्वान होने की ऐसा सम्मान मिलना, ऐसी श्रेणी मिलना, सचमुच ये अपने आप में एक अनूठी बात थी। समाज में विधवाओं की उस समय दयनीय स्थिति थी और उस स्थिति को देखकर रमाबाई ने पुणे में 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। जब उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की, तो समाज के रूढ़िवादी लोग उनके खिलाफ हो गए। कहते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करता है तो बहुतेरे लोग ऐसे होते हैं जो विरोध करने लगते हैं, लेकिन विरोध से आप अच्छा काम करना ना बंद करें। पंडिता रमाबाई ने किसी भी विरोध के कारण ने सेवा काम को रोका नहीं। इस प्रकार कहा जाता है कि उन्हें वे विरोध करने वाले लोग अपमानित भी करने लगे, लेकिन रमाबाई ने हार नहीं मानी। अनगिनत विधवा महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान किया। 1897 में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोग मर गए। रमाबाई ने इस कठिन समय में हजारों अनाथ बच्चों और महिलाओं को अपनाया और उन्हें खाना, कपड़ा और आश्रय दिया। उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जहां बेसहारा महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। क्या आप जानते हैं कि ये मुक्ति मिशन कहां पर है? यदि आपको पता है तो उस जगह का नाम कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताइए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रमाबाई ने बाइबल का संस्कृत और मराठी भाषा में अनुवाद किया। एक ऐसी महिला प्रियो जिन्होंने हमारे मसीही जगत में बड़ा योगदान दिया। मतलब बाइबल को संस्कृत और मराठी में अनुवाद कर दिया।
ताकि जो लोग संस्कृत और मराठी भाषा जानते हैं उनके लिए प्रभु का वचन आसानी से उनकी मातृभाषा में उन्हें मिल सके। कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने इस काम को बड़े समर्पण के साथ किया और इसे गरीब और दलित समुदायों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया ताकि वे भी प्रभु के वचन को जान सकें। पंडिता रमाबाई का जीवन साहस, सेवा और नारी सशक्तिकरण यानी नारी को मजबूत बनाना, उसको समाज में एक अच्छा दर्जा दिलाना, इसके लिए एक जीती जाती मिसाल है। तो प्रिय बहनों, यदि आप इस ऑडियो को सुन रही हैं तो आपके अंदर भी एक पंडिता रमाबाई है और आप भी समाज के लिए, लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकती हैं। उन्होंने समाज की कुरीतियों को हटाकर उनका सामना किया और महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमको सिखाता है कि यदि हमारे इरादे नेक हो, हमारे इरादे बुलंद हो, तो समाज की कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। कहते हैं जब रमाबाई छोटी थी तब वे अपने परिवार के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रही थी और एक बार जब वे एक मंदिर के पास पहुंची तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ी, लेकिन वहां पानी मौजूद नहीं था। वहां पर मौजूद जो पंडित थे उन्हें पानी देने से मना कर रहे थे क्योंकि वे किसी को अछूत मानते थे। यह देखकर रमाबाई को गहरा दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि वे समाज में सभी के लिए समानता की आवाज उठाएंगे। बाद में उन्होंने विधवाओं और दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया और जाति पाति के इस भेदभाव को बड़ी चुनौती दी। क्या आज आप भी अपने आस पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में या अपने समाज में ऐसे जाति पाति के भेदभाव को देखते हैं? आप क्या कदम उठाते हैं? रमाबाई ने उस बात का विरोध किया, कड़ा कदम उठाया। कहते हैं रमाबाई ने बंगाल के एक बंगाली वकील विपिन बिहारी दास से विवाह किया जो जाति प्रथा को नहीं मानते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उनके पति का भी निधन हो गया जिससे वे विधवा हो गई। समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने अपने संघर्ष को और तेज किया और मजबूत किया। उन्होंने न केवल स्वयं को मजबूत रखा बल्कि अन्य विधवा महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का प्रण किया। सोचिए जरा, पंडिता रमाबाई के स्थान पर यदि और कोई महिला हो तो वो सोचेंगी कि उनका सहारा ही उनके साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और वे पीछे नहीं हटे क्योंकि उनके अंदर प्रभु का वचन था। उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था। जब रमाबाई इंग्लैंड गई थी तो उन्होंने वहां के लोगों के सामने भारतीय महिलाओं, खासतौर पर विधवाओं की स्थिति को खुलकर रखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से विधवाओं की स्थिति है। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। और आज भी आप देखिए, हमारा भारत जो इतना आगे बढ़ रहा है, इसमें कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज भी विधवा स्त्रियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता जिसकी वे हकदार हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे पंडिता रामाबाई ने उन विधवा स्त्रियों की स्थिति को खुल करके इंग्लैंड के सामने रखा और उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से, उचित शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। विधवाओं के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। उनके प्रभावशाली विचारों से प्रभावित होकर कई विदेशी महिलाओं ने भारत में महिला शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भेजना शुरू किया। जब उन्होंने 1889 में पुणे में शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की थी तो कई रूढ़िवादी लोगों ने जमकर इसका विरोध किया था। वे नहीं चाहते थे कि विधवा महिलाएं शिक्षित हों या फिर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने रमाबाई पर तरह तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन रमाबाई अपने संकल्प से भला कैसे पीछे हट सकती थी। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। बाद में यह संस्था हजारों महिलाओं के लिए आशा की किरण बन गई। यानी एक छोटी शुरुआत को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानते। यदि आप कुछ करना चाहते हैं ऐसे जरूरतमंदों के लिए, तो
कदम बढ़ाएं प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। कहते हैं सन 1897 में जो भीषण अकाल आया तो रमाबाई ने हजारों अनाथ बच्चों को शरण दी। एक दिन भोजन के लिए जब अनाज की कमी हो गई, जब कार्यकर्ता भी घबरा गए, तो रमाबाई खुद को ईश्वर में विश्वास रखते हुए काम करना जारी रखती हैं और उन्होंने स्वयं रसोई में जाकर, मतलब किचन में जाकर बच्चों के लिए भोजन तैयार किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। और देखिए परमेश्वर की कृपा से उनकी संस्था को भोजन की सहायता भी धीरे धीरे मिलने लगी। मतलब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने उस संस्था को सहायता दिया और ऐसे भूखे अनाथ बच्चों के लिए समय समय पर अनाज मिलने लगा। तो जब आप जरूरतमंदों के लिए कुछ करते हैं, प्रभु आपके लिए ऐसे अकाल के समय में भी, ऐसे संकट के समय में भी ऐसे सहायक हाथों को जरूर खड़ा करते हैं, जरूर खड़ा करते हैं। पंडिता रमाबाई का जीवन संघर्ष, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। उन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी है। उनका जीवन आज हमको सिखाता है कि अगर हमारे संकल्प मजबूत हैं तो कोई भी बाधा क्यों ना हो, वो आज हमको रोक नहीं सकती है। तो अपने संकल्प को मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए। कहते हैं 5 अप्रैल 1922 को पंडिता रमाबाई का निधन हो गया, लेकिन उनके समाज सुधार कार्यों की विरासत आज भी हमारे बीच में जीवित है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जीवनी पंडिता रमाबाई की, एक ऐसी महिला की जिसने मसीही जगत में, हमारे भारत देश में अपना जीवन समर्पित किया और हजारों हजारों अनाथों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा, एक आदर्श बन गई। आज यदि आप प्रभु का वचन भी आपके अंदर है, आज आप बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे आदर्श बनने जा रहे हैं। आज की ऑडियो यदि आपको अच्छी लगी है, और भी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि इस पंडिता रमाबाई से जुड़ी हुई कोई और घटनाएं हैं जो आपको पता है, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं। नेक्स्ट ऑडियो में मैं प्रभु के किसी अन्य दास या दासी की जीवनी को आपके मध्य फिर से लेकर के आऊं। तब तक के लिए जय मसीह की।